आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वो, कुछ आपको वीडियो मैंने देखा था वो कि पेट से गैस भी आप निकाल सकते हो, मतलब वो है क्या बीमारी, क्या है वो? देखिए वो क्या है कि हमारा गैस बनने का रीजन क्या है। पहले तो देखा जाए तो गैस का इलाज आप खुद कर सकते हैं, और नहीं तो गैस का इलाज इस दुनिया में है ही नहीं। दो चीज नहीं है का मतलब है कि अगर आप टाइमली नहीं खाएंगे, टाइमली नहीं सोएंगे, तो गैस का इलाज दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो सबसे अच्छी चीज है कि आपको मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है कभी स्किप नहीं करना है, और रात का जो जो डिनर है वो कभी हैवी नहीं लेना है। ये दो चीज करेंगे तो गैस से बच सकते हैं। और बाकी जो मेरा जो आप देख रहे होंगे वीडियो इस समय, लोगों को लगता है कि पेट से कौन सा साउंड आने वाला है। तो पेट से मैं बता दूं कि मसल्स का पॉपअप साउंड आता है। जैसे मसल्स और ऑर्गन का अटैच होता है, उसको हम अलग करते हैं तो मसल्स और ऑर्गन का साउंड आता है। तो उससे क्या होता है कि उस वो विसरल मैनिपुलेशन है, विसरल मैनिपुलेशन इन ऑस्टियोपैथिक टेक्निक। वो हम लोग को बताया गया है कि इंटरनल ऑर्गन जितने हमारे पेट के, स्टमक, जैसे आपके पेनक्रियाज हो गए, डिओडेनम हो गए, आपके ये गॉल ब्लाडर हो गया, लीवर हो गया, वो सब सारे चीज़ों क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं ना कहीं क्या होता है गलत खान पान, गलत उठने बैठने से वो स्लो हो जाता है। तो हम लोग करते क्या है उसमें ऑस्टियोपैथी टेक्निक से सारे ऑर्गन को एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट करके आप पुराने जमाने में देखे होंगे कि दीप जला करके नाभि पे, जिसको हम लाइकस कहते हैं, वहां रख करके सॉकिंग ट्रीटमेंट हम लोग दादी वालों को देती थी। जो ऐसे वो कपूर जला करके फिर सॉक करके पूरा एक जगह लाता था मसल्स को, जितनी सारी आते रहती थी एक जगह ला करके सॉक करके नाभि को बैलेंस करना, क्योंकि नाभि बैलेंस रहेगा तो बहुत सारे बीमारियों से हम लोग दूर रहेंगे। तो अभी वही ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मेरा ट्रीटमेंट ये है, वो सारे जो लार्ज एरिया जो है नाभि के अराउंड, उसको एडजस्ट करके मैं उसको ट्रैक कर देता हूँ। जैसे पॉपअप साउंड आता है सारा मसल्स आके एडजस्ट हो जाता है। और वो पेशेंट जब कहेगा कि मुझे ब्लोटिंग हो रही थी, गैस हो रही थी, हैवी लग रहा था स्टमक, वो मुझे ठीक है, जो मोशन क्लियर नहीं आ रहा था वो ठीक है, आईबीएस के प्रॉब्लम था, बार बार मोशन लग रहा था, वो भी ठीक है, ये सब सारा मतलब 20-20, 25-25 साल पुराना जो है सारे लोग आए और ठीक होकर के गए। सर कुछ कुछ गलतियां हर कोई करता रहेगा, जैसे अभी आपने बताया कि रात को खाने का या सुबह को खाने का पैटर्न किसी ने गलत कर लिया तो उनको ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी। वैसे मुझे बताइए कि क्या क्या गलतियां आमतौर पे लोग करते हैं जिसकी वजह से वो बीमार होते हैं और आपके पास आते हैं, आप बता दोगे तो लोग। हाँ एकदम डेफिनेटली, क्योंकि ये बचाव ही है। अगर बचाव लेंगे तो आप मेरे तक भी आने की जरूरत नहीं हो। थोड़ी सी अगर मोटिवेशन उन लोगों को मिलेगा, अगर अवेयरनेस उन लोग तक पहुंचेगी, तो उन लोगों को डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं जाना है। इसमें होता क्या है कि जनरली मैं आपको बताया कि थोड़ी बहुत एक पोस्चर में लोगों को नहीं बैठना है। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ आधे घंटे 1 घंटे, तो कोई भी 30 मिनट से ज्यादा एक पोस्चर में नहीं रहना है। पोस्चर को चेंज करना है। अगर बैंकर्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो उन लोगों को क्या होता है कि लॉन्ग सेटिंग होता है, 5 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बैठ के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के साथ वो खिलवाड़ होता है। तो एक पोस्चर में नहीं बैठेंगे। अगर हम लोग कहीं घूम नहीं सकते हैं, बॉस का डर है, तो ऑफिस में कम से कम वही चेयर पे उठ करके 10 सेकंड के लिए खड़ा होकर के पैर हाथ सीधा करके फिर से बैठ जाना चाहिए। या कंटिन्यूअस हम लोग काम कर रहे हैं लैपी पे, मोबाइल तो इस समय जरूरी पार्ट्स हो गए, तो रखना ही रखना है, लाइफ का हिस्सा है। तो उसको कैसे वे में यूज करना है। अगर हमको ज्यादा यूज करना है, कहीं बैठे तो 90 डिग्री पे अगर यूज करेंगे, नेक बैंड नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लॉन्ग यूज करना है तो हम अगर बेड पे जाते हैं सो करके, स्टैंड भी है, बहुत सारा है, लंबा यूज करना है, क्योंकि अब आजकल देखिए तो ऑनलाइन क्लासेस सारा काम ही मोबाइल है। करेक्ट। नहीं मोबाइल है तो अपने कुछ है ही नहीं। तो उसमें थोड़ी बहुत संभालना है। अगर लॉन्ग ड्राइव पे ही कहीं जा रहे हैं, चाहे ड्राइव कर रहे हैं या सिटिंग सीट पे हैं, ड्राइविंग सीट पे या सिटिंग सीट पे, होता क्या है कि हम लोग बैठते हैं अपने आप को आराम देने के लिए, टेढ़े मेढ़े जैसे होकर बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। और ये सिग्नल कब आता है, जब 1-2 साल हो जाता है तब। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो उठेंगे लगेगा स्टीफनेस आ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा झाड़ देंगे लगेगा कुछ नहीं था, ऐसे ही था, लेकिन वो फर्स्ट सिग्नल था आपका। तो पोस्चर को मेंटेन करना है। और कभी भी सोने के लिए हेवी पिल्लो नहीं लेना है, हेवी गद्दे नहीं लेना। लोग देखते हैं कि उनके पास ये गद्दे है 12 इंच के, मेरे पास 32 इंच का होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए सिंपल सी बात, आज से 20 साल बैक में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 100 में 100 में 10% लेडी को भी फ्रोजन शोल्डर होता होगा। रीजन क्या था? पहले गांव में अभी भी देखेंगे तो अभी भी कुछ कुछ ऐसे गाँवों में घर में है जो सिलवट पे मसाला हम लोग वो था। मुंबई तो खैर बात ही नहीं, अभी तो मिक्सी सब सारा आ गया, बटन क्लिक किया हो गया। पहले हम लोग मोबाइल इतना लेजी बना दिया अपने आप को कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी किसी को बुलाना है कि भैया खाना हो गया, आप आके नीचे खा लो, तो उसमें भी हम लोग फोन करते हैं, जाते नहीं है। करेक्ट। ये थोड़ी सी मतलब समझदारी अगर हम लोग देखेंगे तो एक पोस्चर में नहीं रहेंगे, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि थोड़ी बहुत आधे घंटे 15 मिनट अपने खुद की निकाले, ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं तो मेडिटेशन, योगा, थोड़ा मॉर्निंग वॉक, तो इससे बचा जा सकता है। मेरे पास भी नहीं आएगा, बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी यूट्यूब पे अपलोड है, उसको देख करके वो ठीक कर सकते हैं। मेरा बस सोच है कि पेन फ्री इंडिया बनाए विदाउट मेडिसिन।